जेल में भी सुपरस्टिशंस होते हैं? जेल में अगर बच्चा पैदा होगा तो लड़का ही होगा। महिलाएं आती थी, शराब के केस में आ रही हैं और वो निकल रही हैं। उनका ये सोचना था कि अगर जेल में बच्चा पैदा होगा तो लड़का होगा। अब मैंने सुना जेल में भी सुपरस्टिशंस होते हैं, अंधविश्वास लोग मानते हैं। जैसे एक ये है कि जेल में अगर बच्चा पैदा होगा तो लड़का ही होगा। सच है ये? देखें देखें क्या है कि मैं आपको पूरा एक्सप्लेन ही करता जा रहा हूँ साथ साथ। ये क्या था कि 2000 के आसपास 2000 के आसपास हमने देखा कि हमारे यहाँ जेल में हर साल जो है करीब करीब 15 से 20 औरतें होती थी जो डिलीवरीज होती थी जेल के अंदर। तो हमने अचानक देखा कि हमारे यहाँ 20 से 35 हो गया उनका नंबर डिलीवरी होने का। और औरतें आती हैं 6 महीने पहले आई और अपना बच्चा वगैरह करके फिर वो जा रही हैं। तो अच्छा, और सब में उनमें एक बात ये थी कि वो जो औरतें आ रही थी वो सब शराब के केस में आ रही थी। शराब के केस में क्या होता है कि आप एक पार्टी को 2 या 3 बोतल घर पे रख सकते हो। अगर आपने ज्यादा बोतल रखी हुई हैं तो आपके ऊपर शराब का केस बन जाता है। दिल्ली नोएडा बहुत लोग गिरफ्तार हो जाएंगे फिर दिल्ली तो। में हाँ, बहुत बहुत, बहुत लोग गिरफ्तार, तो खासकर झुग्गी में ना पुलिस का एक अपना एक कोटा होता था कि इतने लोगों को गिरफ्तार करना ही करना है। तो इंदरपुरी की झुग्गियां थी। कोटा होता था गिरफ्तार करने का? हाँ, लोग कहते हैं कि उनको पुलिस वालों को कहा हुआ है कि आपने इतने लोग शराब के केस में जो गिरफ्तार करने ही करने हैं। हम्म। जैसे ट्रैफिक चालान का भी आप सुनते हैं ना कि इतने हाँ, समझ ट्रैफिक। गया। हाँ हर आदमी गरीब पे हाँ, जोर लगाता तो है। हाँ, गरीब पे जोर लगाते, बिल्कुल आपने बहुत दर्दनाक बात कही है। बिल्कुल, ये मेरे दिल के बहुत नजदीक है। हम्म। तो हमने देखा ज्यादातर इंदरपुरी वगैरह की ये औरतें महिलाएं। थी, महिलाएं आती थी, शराब के केस में आ रही हैं और वो निकल रही हैं। तो फिर जब हमने उसमें इंक्वायरी की, फर्दर इंक्वायरी की, तो उनका ये सोचना था कि अगर जेल में बच्चा पैदा होगा तो लड़का होगा। जेल में अगर बच्चा पैदा होगा, क्योंकि भगवान कृष्ण भी जो है लड़के थे, और लड़का होगा और लड़का बड़ा इंटेलिजेंट बनेगा आगे जाके। उसका दिमाग वगैरह अच्छा होगा, सब स्वस्थ बॉलीवुड होगा। ने दिमाग खराब कर रखा है। बॉलीवुड ने दिमाग खराब कर रखा है। तो वो फिर हमने फिर उसके बाद ये 35 बच्चे हुए, फिर उसके बाद 40 बच्चे हुए। ये सब लड़के ही हो रहे थे? नहीं, फिर हमने पब्लिक को ये बताया कि देखो 40 बच्चे हुए हैं, 40 में से 25 जो है लड़कियां हुई हैं, 15 लड़के हुए हैं। तो ये हमें बार बार अखबारों में देना पड़ा। जब अखबारों में हमने ये बार बार दिया, तब जाके तब जाके ये धीरे धीरे सिचुएशन कंट्रोल में आई। और अभी 15 से 20 के बच्चे वो तो रेगुलर हैं, जो होते ही होते हैं तो जेल ये में। तो हुआ कि बाहर से प्रेग्नेंट होके आई थी। हाँ, ऐसे भी केसेस आए कि जेल में आने के बाद महिलाएं प्रेग्नेंट हुई? आइसोलेटेड केस में ऐसा हुआ है कि जैसे एक केस था, उसमें स्वीपर जो है, स्वीपिंग का काम जो होता है, हम्म। ये मेल करते हैं। जो सीवर वगैरह चौक है उसको खोलना है। तो उसके एक औरत प्रेग्नेंट हो गई थी। तो बाद में पता लगा उसके साथ हुआ है, तो इंक्वायरी वगैरह हुई। इसको काफ़ी सीरियसली लेते हैं, अगर ये चीज़ होती है तो बहुत सीरियसली लेते हैं। ऐसी एक और महिला थी, उसका घर वाला था जेल में, दूसरी जेल में था। तो वो प्रेग्नेंट हुई। तो पहले तो उसका घर वाला मना करता रहा, ये बच्चा मेरा नहीं है। फिर बाद में हमें पता लगा कि वो वहाँ पे कोर्ट में जब गए थे, कोर्ट में टॉयलेट में मिले और बच्चा उसी का था। तो 2 केस मेरे सामने हुए हैं ऐसे। तो अगर किसी का बच्चा जेल में पैदा हो जाए तो उसमें उसमें फिर माँ और बेटे कैसे आप लोग कुछ अलग ढील देते हैं, सहूलियत होती है? हाँ, जैसे बच्चा अगर जेल में पैदा हुआ है तो बच्चों के लिए क्रैश बना हुआ है। उसमें उनको जो जो भी उनकी, एक सबसे पहली बात तो ये होती है कि माँ बच्चे की जो मेडिकेशन होता है पूरा, वो सारा सरकारी उस पे होता है, बहुत अच्छा मेडिकेशन होता है। उसके बाद जो स्पेशल डाइट देनी होती है, औरत को जो डाइट देनी होती है, बच्चे के लिए जो अलग दूध वगैरह या और चीज़ें करनी होती हैं, वो सारा जो है जेल प्रशासन करता है। और अप टू 6 साल तक का बच्चा जो है औरत अपने साथ रख सकती है जेल तो में। क्या इसका नाजायज फायदा उठाया जाता है? नहीं, इसका ऐसा नाजायज़ फ़ायदा उठाने का अब तक कोई क्योंकि ऐसा नहीं महिलाओं है। में भी शातिर गुंडियां होती होंगी बहुत, जिनको बहुत, बहुत गुंडियाँ होती हैं, बहुत गुंडियाँ होती कुछ हैं। बताइए ना महिला महिला गुंडियों के बारे में। देखिए, महिला कैसी महिला गुंडे, गुंडियां होती हैं? मुझे याद है एक नाम भी मैं ले, दमदम होती थी एक, हम्म। दमदम। वो शराब का धंधा करती थी, इल्लीगल शराब का धंधा करती थी। जेल में कोई भी खुराफात हो जाए, वो उसके पीछे होती थी। स्टाफ को डराने के लिए कई बार कपड़े उतार लेती थी और अपनी छत के ऊपर चढ़ जाती थी। उस टाइम पे महिला जेल जो होती थी वो मेल जेल के अंदर होती थी। हम्म। छत के ऊपर चढ़ जाना,
अच्छा स्टाफ उससे डरता, तो एक तरह की नंबर 1 की गुंडी होती थी। ऐसी एक और नाम है, मैं बताऊँ आपको, नाम ले मेरे ख्याल तो लीग कोई ऐसी बात नहीं है, राज रानी। हम्म। वो सुंदर थी। उसका क्या करती थी कि वो जैसे किसी प्रिजनर के साथ आप पहले मेरे से एक क्वेश्चन पूछ भी रहे थे कि हम्म। कोई सुंदर औरत है तो उसके ऊपर किसी प्रिजनर का दिल आ गया, हम्म। तो वो भी लफंगी थी, तो वो लफंगे प्रिजनर जो है वो उसके चक्कर में कई बार रहते थे। एक बार हमें दोनों नहीं मिल रहे थे, तो हमने देखा कि वो जो हमारा ड्योढ़ी का टॉयलेट है उसके अंदर से वो मिले थे। तो कई ऐसे करैक्टर आते हैं। एक और महिला का मैं आपको बताऊं, उसको एड्स थी, HIV एड्स थी, उसको फुल ब्लोन अप एड्स थी। वो क्या करती थी कि एक सुई निकाल के, जैसे उसको कोई सुविधा चाहिए जेल के अंदर, उसको स्पेशल डाइट चाहिए। सुविधा क्या होती है? स्पेशल डाइट मांगते हैं, या कहते हैं कि हमें सेल में रख दो, बैरक में ना रखो, अलग से रखो, ये सुविधा चाहिए थी। वो क्या करती थी, एक सुई से अपना ब्लड निकाल लेती थी। हम्म। वो कहती थी अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं सुई तुम्हें चुबो दूंगी, ताकि तुझको भी एड्स हो जाए। ताकि तुझे भी एड्स हो जाए। डरते होंगे लोग। लोग डरते थे, बड़े डरते थे। फिर हमने उसको बड़ी टाइट सिक्योरिटी में रखा हुआ था। तो ऐसे, क्योंकि ऐसा आया भी था, एक किसी वियतनाम की जेल में हुआ था, किसी HIV कन्विक्ट ने किसी दूसरे डॉक्टर को काट लिया, तो डॉक्टर की डेथ हो गई थी। उसको भी HIV हुआ, उसके बाद उसकी डेथ हो गई थी। तो इस चीज़ का ये नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं।